कादियानी गैर मुस्लिम जमात के को फाउंडर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सो कॉल्ड बराहीने अहमदिया के दावा के मुताबिक के 300 ऐसे मैंने कतई दलाइल उसके अंदर लिख दिए हैं इस्लाम की सदाकत के ऊपर कि उसको जो पढ़ लेगा वो जनाब मुसलमान हुए बगैर रह नहीं पाएगा। ये क्लेम किया था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, और हर एक कादियानी ये मानता है कि मिर्जा कादियानी ने वो लिखे थे। हमारा सवाल ये है, कहां लिखे हैं भाई? बराहीने अहमदिया किताब पूरी की पूरी पढ़ी है, उसके पहले सफे से लेकर आखिरी सफे तक आपने हमें सिर्फ इतना बताना है कि 300 में से लीजिए जनाब, बम्पर ऑफर हम आपको बताने लगे हैं। कितने दलाइल आपको बताने पड़ेंगे $10,000 जीतने के लिए? 300 नहीं, बिल्कुल नहीं। 300 नहीं, 290? अरे नहीं भैया नहीं, ऐसी खस्ता मुश्किल ऑफरें हम देते ही नहीं है। 250? बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं। फिर आप सोच रहे होंगे 200? अरे नहीं भाई नहीं। जैतून एफएम है, कोई जनाब कमाल करते हैं आप, कादियानियों की लाइव स्ट्रीम थोड़ी है कि हम कोई जनाब इधर उधर घुमा के बात करेंगे। 100। फिर आप लोग बोल रहे होंगे 100 तो कम से कम दलाइल दिखाने पड़ेंगे। नहीं, तो फिर आप बोलेंगे भाई कितने कम? $10,000 की राशि है, इतनी बड़ी रकम है भाई। $10,000 जीतने के लिए कम से कम 50 तो दिखाने पड़ेंगे। अरे नहीं भैया नहीं, यही तो मजे की बात है। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे, दोस्तों आपके लिए आसान कर दे, आप सोच रहे होंगे $10,000 है तो मात्र $1,000 के लिए एक दलील तो दिखानी पड़ेगी इनको, यानी एक दलील के बदले $1,000, यानी 10 दलीलें। अरे नहीं, मैं कहता हूं आप हमको फकत 300 में से एक दलील दिखा दीजिए, बराहीने अहमदिया किताब में से होनी चाहिए, उसका सफा नंबर आप हमको बताएं और दलील नंबर बता दें अपनी मर्जी की, 1 से लेकर के 300 के बीच में अपनी मर्जी की आप बता दें कि ये रही फुला दलील नंबर जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने सो कॉल्ड क्लेम के अंदर बराहीने अहमदिया किताब के अंदर ये लिखी है इस्लाम की सदाकत के लिए। दलील नंबर 1 है, 295 है, 145 है, कौन सी है वो बताइए। $10,000 की राशि इनाम की मद में लेके जाइए हमारे पास से। ये चैलेंज हमको दिए हुए 2 महीने होने वाले हैं। लास्ट टाइम दिया था 31 दिसंबर तक तारीख थी। कोई एक कादियानी माई का लाल इस पावन धरती के ऊपर हमको नहीं मिला जो आया हो इस इनाम को हासिल करने की, किसी एक ने हिम्मत नहीं की। जबकि यही टिकटॉक है, आपकी आंखों के सामने यही प्लेटफॉर्म है, और यहां पे दिन रात ये लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं। हर जगह दूसरी स्ट्रीम के ऊपर मुसलमानों को घेर के बैठे हैं, रंग बिरंगे सवाल पूछ रहे हैं, यहां पे जनाब एतराज उठा रहे हैं इस्लाम के ऊपर। इन लोग को लगता है कि हम बहुत बड़े चैंपियन हैं, हमसे ऊपर कोई है नहीं है, और भोले भाले मुसलमानों को उठा करके वहां पे ये कॉल पे लेते हैं और उनको शर्मिंदा करते हैं कि बताइए आपको ये चीज पता है, वो चीज पता है। हम आपसे पूछते हैं, ये जितने भी दिग्गज कादियानी यहां पे घूम रहे हैं, जितने भी महान, ये खुद को जनाब आलिम और पता नहीं क्या मुरब्बी क्या कुछ बोलते हैं, ये खुद को बहुत पढ़ा लिखा साबित करते हैं, आपकी ही किताब में से, आपके ही धर्म से एक सवाल आपसे पूछा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसने क्लेम किया कि बराहीने अहमदिया किताब के अंदर 300 बुरहान दलाइल मैंने लिखे हैं, बराहीन लिखे हैं इस्लाम की सदाकत को साबित करने के लिए। हम आपसे कहते हैं 299 आपको माफ हैं, मात्र एक दलील हमको दिखा दीजिए, उस किताब का सफा नंबर और दलील नंबर बता के $10,000 कैनेडियन डॉलर इनाम आपका इंतजार कर रहा है। ये एक चैलेंज है जो हमने दिया, इसके अलावा 4 चैलेंज हमने इनको और दिए हुए हैं ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात के मसले के ऊपर। ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान में 72 ने मिलकर एक को काफिर करार दिया है, इस मसले के ऊपर और भी चीजों के ऊपर हमने चैलेंज दिए हैं, लेकिन एक के ऊपर मैं कहता हूं कि सबसे आसान, इजी और टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चैलेंज है वो ये है कि बराहीने अहमदिया किताब में से एक हमको दिखा दीजिए और $10,000 लेके चले जाइए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, हमारी लाइव स्ट्रीम जो है बहुत कम होती है, थोड़े दिन हम करते हैं, बाकी दोस्तों की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, आप देख रहे होते हैं, यानी हर एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपको मिल जाएंगे। हर जगह पे ये बहस कर रहे हैं, हर जगह पे धक्के खा रहे हैं, हर जगह पे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जब हम पिछले 2 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको बुला रहे हैं और टू दी पॉइंट एक सवाल कर रहे हैं कि एक आदमी जिसको आप नबी मान करके बैठे हैं, उसने एक चैलेंज दिया है, उसने एक बहुत, और ये बाय द वे ये चैलेंज वाला काम उसका अपना किया हुआ है। वो खुद अपने दौर में $10,000 नहीं, वो खैर वो तो भारतीय रुपया के अंदर बात करता था, $10,000 के चैलेंज देता फिरता था लोगों को, और फिर बोलता था कि भाई इस डेट से पहले नहीं आया तो हम मान जाएंगे, हमारी सदाकत होगी। हमारा दूसरा महीना है, हम डेट पे डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, तारीख पे तारीख इनको दे रहे हैं कि भाई आ जाओ आके साबित कर दो और $10,000 ले जाओ। और 300 का क्लेम किया मिर्जा कादियानी ने, आपको हमें सिर्फ एक दिखाना है। ऐसे में इनका यहां पे इस लाइव स्ट्रीम के ऊपर ना आना, इनका यहां पे अपनी शक्लें ना दिखाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी सदाकत है इस्लाम की और इन लोगों के किज़ब की और मिर्जा गुलाम कादियानी के दज्जाल होने की, ये इतनी बड़ी निशानी है कि इससे बड़ी निशानी मेरी नजर में आपको सोशल मीडिया पे कोई नजर नहीं आ सकती कि एक आदमी जिसका नबूवत का दावा है और उसके मानने वाले जो हैं वो खुद को बताते हैं कि हम मिलियंस के अंदर है। अभी ताहिर खान की मैं वीडियो देख रहा था आमिर हक साहब के साथ, वो बोल रहा था भाई मेरे को भगवान ने कहीं सपनों में जो है रशिया में रेत के जर्रों के बराबर दिखाए कि अहमदी फैले हुए हैं। अबे कहां है वो?
किधर है फिर वो रेत के कंकड़ के, वो हर कंकड़ में शंकर, कंकड़ के रेत के जर्रों के बराबर जो अहमदी फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, वो कहां है? कोई एक रेत का कंकड़ को, पत्थर को इधर भी ले आओ जो आके बता दे, या फिर मान जाए आप, माने, आपको मानना पड़ेगा कि ये मिर्जा कादियानी ने बड़ी गप छोड़ी है। उसने वो था ना, वो इस जुल्फ पे फबती शबे दहजोर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। मिर्जा कादियानी ने एक गप छोड़ी, आपसे पैसा लपेटा, लोगों से पैसा लपेटा कि मैं बराहीन अहमदिया लिखूंगा, 300 दलाइल में लिखूंगा इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम को के दिफा में, इस्लाम की सदाकत को साबित करने के लिए। लेकिन वो पैसा खा गया, पैसा खा करके वो बंदा मर गया, अपनी कब्र में चला गया और अपना ये फैमिली बिजनेस, अपना ये धंधा छोड़ के चला गया। ये चैलेंज है दोस्तों जो हम इनके मुंह पे मार रहे हैं, ये देके बैठे हैं टिकटॉक के ऊपर, बिल्कुल इस वक्त लाइव हमारी ये ट्रांसमिशन चल रही है। इसको शेयर कर दीजिए, एक एक को करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम कभी कभी ये लाइव स्ट्रीम लगाते हैं, हर रोज हम नहीं लगाते हैं, और ये चैलेंजेस जो हैं ये हमारा सिलसिला चल रहा है। इस महीने की 31 तारीख तक फिर हमने इनको टाइम दिया है, खुला डुल्ला टाइम दिया है इनको तैयारी के लिए, और ये आ जाएं कभी भी। और AK शेख साहब जाने मानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी गारंटी है इसके पीछे कि जब ये लेके आ जाएंगे और हमें बता देंगे कि बराहीन अहमदिया किताब सफा नंबर, ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बराहीन अहमदिया किताब जिल्द अव्वल सफा नंबर 71 दलील नंबर 3 ये लिखी हुई है इस्लाम के दिफा में, जैसे ही ये आके हमें वो दिखा देंगे ओरिजिनल स्कैन, 10,000 कैनेडियन डॉलर का चेक AK शेख साहब की तरफ से उस कादियानी के हाथ में दे दिया जाएगा जो ये काम करेगा। कोई एक कादियानी, इतना भी अभी तक किसी ने आके यहां पे नहीं बोला है कि हाँ भैया मैं तैयार हूं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, मैं आपको लाके दिखा सकता हूं। इतनी बुरी हालत, इतनी घटिया हालत, इतनी जिल्लत और रुसवाई सोशल मीडिया के ऊपर, इतनी खस्ता हालत जो है वो आज तक हमने किसी की नहीं देखी है। ये कादियानी कल्ट के साथ इस वक्त ये जनाब सिचुएशन है, लित्रो लिथरी इनका प्रोग्राम इस वक्त हुआ पड़ा है, और इस कदर ये मुंह छुपा रहे हैं बेचारे कि कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला हमने शुरू किया, हमने देखा है मुख्तलिफ जगह के ऊपर अडॉप्ट किया गया है, और वहां से भी जो है वो जाहिर है उनके अपने स्टाइल में, अपने अल्फाज के साथ ये चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। अब इन चैलेंजेस के ऊपर खासतौर पर जो इन्होंने, एक और छोटी बात और फिर HK भाई की तरफ मैं बढ़ूंगा, जो हमेशा ये बात करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। देखिए जी, कुरान की 30 आयतों से साबित है। इसमें भी हमने बोला था कि 30 छोड़िए, आपको 29 माफ, एक आयत जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेके स्पेसिफिकली कुरान में आया हो कि वो फौत हो चुके हैं, आप दिखा दीजिए, और ये इनाम की राशि आप उस पर भी पा सकते हैं। कोई एक आयत आप लेकर के आ जाइए हमारे सामने, कोई मुनाजरा नहीं, कोई डिबेट नहीं, लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं भाई। आप इधर हमको आयत दिखाएंगे, इधर हम आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर का चेक पकड़ा देंगे जिसके अंदर लिखा हो आयत के अंदर कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। तो इस तरह के 5 कुल हमारे चैलेंजेस हैं, 2 आपको मैंने बता दिए। ये दूसरा खास तौर पे इनका फेवरेट टॉपिक है, तो इसके ऊपर ही आ जाइए, इनको बोलिए अगर है किसी माई के लाल में दम तो वो इसी के ऊपर हमारे सामने आ जाए। आपने ये हवाला लगाया हुआ है, तो ये माशाल्लाह, वैसे पहले भी ये तो आपने वो यूट्यूब पे भी दी थी, और मेरे ख्याल में मिर्ज़ा मसरूर तक भी पहुंच गई होगी, लेकिन शायद इनके अंदर गैरत नहीं है, या कोई इनके पास कोई जवाब तो खैर नहीं है, गैरत ही खैर मरी हुई है। अच्छा, वो इसमें ना ये हवाला अक्सर मैं कादियानियों के पास भी लेके जाता हूँ। वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के अंदर रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर सफ़ा नंबर 9 में जो लिखा हुआ है कि जिसमें उसने ये वादा किया था कि मैं बराहीन अहमदिया लिखूँगा, उसमें 300 दलाइल होंगे इस्लाम की हक़ानियत की, और कीमत तुमने मुझे पहले दे देनी है। तो अब करना क्या जी, लिखो क्या मसला है? उसने कहा नहीं, कीमत पेशगी देनी है। अच्छा, अब जो 5वें हिस्से में जो लिखा हुआ है, अब वो है कि अब उसने 5 जिल्दें लिखी। अच्छा, असल में ये धोखा लोगों को देते हैं इस बात पे कि जी 50 गई थी, उसने 85 लिख दी, हालांकि उसने कहा था बराहीन अहमदिया की 50 जिल्दें, यानी नाम बराहीन अहमदिया होगा, उसकी 50 जिल्दें। अच्छा, अब 5 जिल्दें लिख के वो कह रहा है कि मैंने वादा पूरा कर दिया, और वादा कितने का था? 50 का था, 5 लिख के कह रहा वादा पूरा कर दिया, ये उसने बोला झूठ। और फिर उसने पैसे खाए 50 जिल्दों के, और दी 5 जिल्दें, 9 5 45 और 10 5 50, तो 9 हिस्से माल खा गया, 10वां हिस्सा माल दिया। तो और वो क्या है, जब उससे पूछा गया कि कैसे वादा पूरा कर दिया, उसने वो 5वें हिस्से में जो लिखा है कि 5 और 50 में सिर्फ नुक्ते का फर्क है। अब देखें, वो कह रहा कि वादा पूरा कर दिया, ये उसने बोला झूठ। फिर कह रहा 5 और 50 में नुक्ते का फर्क है, ये उसने दिया फ्रॉड। फिर उसने 50 के पैसे खा के 5 जिल्दें दी, ये उसने खाया हरामखोरी की। यानी उसकी इस बात से ही ये 3 उसके दजल वाजे होते हैं। और जो आम फहम मुसलमान जो मतलब इनके दजल को नहीं भी पहचानता, ये छोटी सी इबारत भी उनके सामने हो तो वो कादियानियत के दजल से बच सकते हैं, यानी कि उनको दांत शिकन जवाब दे सकते हैं कि जो बंदा झूठा हो, फराडिया हो और हराम खोर हो, ये तीनों सिफत वाला बंदा नबी नहीं होता, और जो नबी है उसके अंदर ये 3 सिफात नहीं होती। तो ये खैर, ये हवाला मैं कई बार उनके पास लेकर गया हूं, लेकिन वो मुझे बराड़ से नीचे उतार देते, पता नहीं क्या। तो आपको मेरे ख्याल माशाल्लाह आपकी जितनी वायरल हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद मिर्ज़ा कादियानी की कब्र में भी उन्होंने कोई ब्लूटूथ के जरिए डाल दिया होगा कि इसका जवाब तो दे दो आके। तो यार उम्मीद है कि क़यामत तक भी
قیامت تک بھی یہ Wonderful. اچھا مزے کی بات پتا کہ الحمدللہ مسلمان جو چیلنج کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ مثال کے طور پر یہ فلاں بندے کے لیے ہے، مرزا غلام قادیانی کے لیے نہیں ہے یا اس کے لیے. ہمارا چیلنج ہوتا ہے کہ غلام قادیانی سے لے کے جہاں تک قادیانی جاری ہے وہاں تک آخری بچے کو بھی چیلنج ہے. لیکن قادیانی اگر کہیں کوئی چیلنج کر بیٹھے پھر وہ پتہ کیا کرتے ہیں، اچھا جی یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج ہے، اگر کوئی مسلمان اوپر براڈ پہ چلا جائے کہتے ہیں نہیں اس کو چیلنج نہیں ہے، باقی پوری دنیا کو چیلنج ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے جس طرح اس کو وائرل کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی سے لے کے آخری بچے تک جو بھی بندہ ثابت کرنا چاہے آگے کر دے، اور 24 گھنٹے ہم تیار ہیں. لیکن کوئی آ نہیں رہا، لیکن امید ہے کہ آئے گا بھی نہیں. تو میں نے قادیانی کی براڈ پہ طاہر ویس نے وہ براڈ لگائی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ ویسے تو قادیانیوں کے ہاں کوئی ایسا بچہ ہی پیدا نہیں ہوا تو جو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا عقیدہ بتا کے ثابت کر سکے. one small correction بھائی اور سارے یہ غلطی کرتے نے لوکی براہینی احمدیہ 5 نو پڑھ کے سوچتے نے کہ مرزا نے کیا سی کہ 50 والیومز. مرزا نے کدی نہیں سی کیا 50 والیومز. انہیں کسی کتاب سے نہیں ہے، اس کی کتاب میں تھا 300 دلیل. انہیں اگے جا کے جھوٹ مار کے کیا کہ 50 والیومز ہونے تھے، سارا جھوٹ تھا. اور جہاں 10,000 روپیے دی ریوارڈ تھی وہ بھی جھوٹ تھی. اور پھر انہوں نے اگے جا کے کیا دی زمین دی ویلیو سی اتنی، جھوٹ، وہ بھی جھوٹ. سو جی بس دیز سم اسمال کریکشن. میں اسی بات کے اوپر ایک اختلافی نوٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ 5 اور 50 کی تو لوگ بات کرتے ہیں، 4 اور 40 کی بات کیوں نہیں کی جاتی اہیر بھائی؟ جبکہ ایک کتاب کا نام بھی 40 تھا. 40 سے مراد کیا تھا؟ 40 حصے لکھے جانے تھے لیکن لکھے وہ بھی 4 گئے، کیوں؟ Yeah, that's a question point to be noted actually.